ठीक है, तो देखते हैं वेब स्टोरी वगैरह कैसे बनाएं। वेब स्टोरी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए वेब स्टोरी क्या होती है। ठीक है, वेब स्टोरी क्या होती है, सिंपल आपने गूगल पे इस तरह की क्लिप्स देखी होगी, इस तरह की वीडियोस देखी होगी, कई बार गूगल पे आपने देखा होगा। ये देखो, इस तरह की क्या देखी होगी आपने, जब भी आप गूगल पे जाते होंगे कई बार आपको इस टाइप की स्टोरीज दिखती होगी। ये क्या होती है, गूगल वेब स्टोरी इसे बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गूगल वेब स्टोरी। गूगल वेब स्टोरी वगैरह कैसे बनाते हैं, अब वो डिस्कशन का टॉपिक है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर रखना, एक होता है वेब स्टोरी बनाना, क्या होता है, वेब स्टोरी कैसे बनाए, यानी कि मुझे सारे ऑप्शंस का पता होना चाहिए। दूसरा होता है वेब स्टोरी को वायरल करना। वायरल करना एक अलग टॉपिक है। ठीक है, वायरल करने के लिए कई सारी चीज़ें होती है, वो मुझे ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, वो एक अलग कंसेप्ट है, बट पहले मैं क्या करूँगा, वेब स्टोरी को बनाऊँगा। ठीक है, तो अब देखते हैं वेब स्टोरी कैसे बनती है। हमारे ये वर्डप्रेस की वेबसाइट, अगर मुझे वर्डप्रेस से वेब स्टोरी बनानी है, प्लगइन्स पे जाके क्या करूँगा, ऐड न्यू। जैसे ही मैं ऐड न्यू करता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या सर्च करना है, वेब स्टोरी। क्या सर्च करना है, वेब स्टोरी। जैसे ही आप वेब स्टोरी सर्च कर दोगे, आपको एक फेमस प्लगइन दिख जाएगा गूगल वेब स्टोरीज के नाम से। इसको मुझे क्या कर लेना है, इंस्टॉल और एक्टिवेट। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, मेरा तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें क्या दिख जाएगा, ऑप्शन दिख जाएगा स्टोरीज का। क्या दिख गया ऑप्शन, स्टोरीज का, ये देखो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऐड न्यू कर देता हूँ, यहाँ से क्या करूँगा, ऐड न्यू कर देता हूँ। ठीक है, जैसे तुम यहाँ पे ऐड न्यू कर दोगे, अब तुम्हारे सामने इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, जैसे कैनवा पे तुम कोई पोस्ट को बनाते हो, सेम उसी तरह यहाँ पे इसको स्टोरी को तुम्हें क्या करना है, डिज़ाइन करना है। एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ, जब जब तुम गूगल वेब स्टोरी बनाओगे तब तब तुम्हारा लैपटॉप हैंग मारेगा। अगर लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम देखते हैं कैसे बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले वेब स्टोरी बनाने के लिए तुम्हें क्या चीज़ होनी चाहिए, अब क्या होगा, वेब स्टोरी में क्या होती है, अलग अलग स्लाइड्स होती है। क्या होती है, तो स्लाइड्स के लिए सबसे पहले तो टॉपिक तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर बनाना है। जैसे मैं एक टॉपिक लेके चलता हूँ कि वेब कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन वेब डेवलपमेंट, ये मेरा क्या है, टॉपिक है। इसके ऊपर मुझे क्या बनानी है, वेब स्टोरी बनानी है। ठीक है, वेब स्टोरी बनानी है, क्या टॉपिक है, कैरियर डेवलपमेंट इन वेब डेवलपमेंट, या बोलो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ वेब डेवलपमेंट, ये मेरा टॉपिक है। इसके ऊपर मुझे क्या बनानी है, वेब स्टोरी बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या क्लियर होना चाहिए, तुम्हारे स्टोरी का टाइटल। ठीक है, अब अलग अलग फोटोज़ आएगी। ठीक है, क्या आएगी, अलग अलग फोटोज़ आएगी। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं गूगल पे जाता हूँ, वेब डेवलपमेंट कैरियर कुछ ऐसा सर्च करो कि उसके रिलेटेड क्या दिखे, फ़ोटोज़ वगैरह दिखे। ठीक है, ये जैसे मैंने सर्च किया, इमेजेस पे गया, अब देखता हूँ कोई अच्छी सी इमेजेस आ जाए। याद रखना, कोई भी इमेज फटे ना, फटे ना मतलब कि ब्लर ना हो, ये क्लियर करके चलना। देखते हैं आगे, देखो ये सारी ना लैंडस्केप में है। लैंडस्केप माने कि तुम ये लगा लो, लंबाई में है, लंबाई नहीं चौड़ाई में है। ठीक है, चौड़ाई में, रेक्टेंगल एक कह सकते हो, बट मुझे चाहिए किसमें, ये देखो स्टोरी क्या होती है, पोर्ट्रेट साइज की होती है। क्या होती है, तो मुझे पोर्ट्रेट इमेजेस को देखना है। क्या देखना है, पोर्ट्रेट इमेजेस को देखना है। तो कुछ ऐसा लिख दो, पोर्ट्रेट इमेजेस, कुछ ऐसा लिख दो। इसके आगे मैं गूगल सर्च ऑपरेटर वगैरह बताऊंगा, तो उससे तुम्हें देखना आसान हो जाएगा। ठीक है, पोर्ट्रेट एक, चलो एक तरीका होता है जिसके थ्रू मैं निकाल सकता हूँ पोर्ट्रेट वगैरह। मैं कैसे निकाल रहा हूँ वो मैं बता दूंगा तुम्हें तरीका, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, और साइज मुझे क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल 900 बाय 16, ये कुछ है क्या गूगल के, मैं बाद में बता दूंगा। अब मैं सीधा लगा रहा हूँ। ठीक है, ये गूगल का सर्च ऑपरेटर लगा के मैंने क्या आगे, सारे की सारे क्या आ गई, पोर्ट्रेट में आ गई। ठीक है, पोर्ट्रेट में आ गई, और सारे की सारी साइज़ क्या आ गई, 900 बाय 1600। चलो ये भी बता ही देता हूँ अगर ये आ गया। अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल गूगल पे 900 बाय 1600 की इमेजेस चाहिए, तुम्हें सर्च है वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड तुम्हें वही वीडियोस चाहिए, वही इमेजेस चाहिए जिनका साइज़ क्या हो, 900 बाय 1600। तो तुम्हें सबसे पहले आगे क्या लिखना है, इमेज साइज। क्या लिखना है, इमेज साइज, और ये सेमी कॉलन या कॉलन जो भी तुम इसे बोलना चाहो। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें डायमेंशन लिखना है, जिस भी डायमेंशन की तुम्हें क्या चाहिए, फोटो चाहिए। जब तुम ये लिख दोगे, उसके बाद तुम्हें इन्वर्टेड कोमास स्पेस एंटर करना है। ये देख रहे हो यहाँ पे क्या है, स्पेस, स्पेस एंटर करके तुम्हें क्या करना है, अपना टॉपिक लिखना है।
मुझे किसके ऊपर चाहिए फोटोज? वेब डेवलपमेंट के लिए। इमेज साइज क्या है? इमेज साइज सेमी कॉलन और उसके बाद तुम्हें साइज बताना है, किस साइज का चाहिए, 300 बाई 300, 500 बाई 500, वो बताया। फिर क्या आगे? स्पेस एंड देन इन्वर्टेड कोमा के अंदर तुम्हारी क्वेरी। ठीक है, ये सिंपल सा एक छोटा सा हैक होता है, इसको डालते ही तुम्हें सारे के सारे जो रिजल्ट मिलेंगे किस में मिलेंगे? अब पोर्ट्रेट बोलो, जो भी मैंने साइज फिक्स किया हो। अगर तुम यहाँ पे किसी भी इमेज पे जाओगे ना, उसका तुम डायमेंशन देख लेना क्या है, 900 बाय 1600। ठीक है, आ गया। अब देखते हैं कोई अच्छी सी एक इमेज को उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये इमेज मुझे अच्छी लग रही है। ठीक है, इस इमेज को मैं क्या करूँगा? डाउनलोड करूँगा। लेकिन डाउनलोड करने से पहले एक बार जूम करके देख लेना कहीं फट तो नहीं रही है। ठीक है, राइट क्लिक करूँगा, सेव इमेज एज करूँगा, इसको डाउनलोड करूँगा। ठीक है, डाउनलोड क्या करूँगा? याद रखना, डाउनलोड करने के लिए रीनेम कर लेना इमेज को। ठीक है, वेब डेवलपमेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, वेब डेवलपमेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज, इसको मैं क्या क्या कर लिया मैंने? डाउनलोड कर लिया। और यहाँ पे जाके मैं इसको क्या कर देता हूँ? अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अपलोड हो गया मेरा। यहाँ पे इंसर्ट के अंदर अपलोड क्या आता है? ये इंसर्ट के अंदर अपलोड, इंसर्ट के अंदर अपलोड का ये टैब है। ठीक है, यहाँ पे जाके बकायदे अपलोड का ऑप्शन भी है, यहाँ पे जाके भी कर सकते हो, नहीं तो ड्रैग एंड ड्रॉप जो ऑप्शन है वो हम इजीली कर देंगे। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप भी किया, अभी कुछ देर में यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हो, नहीं तो अपलोड आप मैनुअली भी इजीली कर दो। ठीक है, प्लीज़ चूज ओके। मेरी इमेज ना, मे बी मुझे ऐसा लगता है मेरी इमेज ना अलग फॉर्मेट में, देख रहे हो मेरी इमेज का फॉर्मेट क्या है? AVIF। क्या है? तो मैं क्या करूँगा? गूगल पे जाऊँगा, AVIF टू JPG कन्वर्टर, JPG कर लो। ठीक है, या फिर वेब भी कर लो, JPG या वेब भी प्रेफरेबल रहेगा। PNG थोड़ा इग्नोर करते हैं, लेकिन तुम PNG भी कर सकते हो अगर तुम्हारी होस्टिंग अच्छी है। ठीक है, होस्टिंग वगैरह अच्छी है तब तुम PNG भी कर सकते हो, अदरवाइज JPG करोगे वो भी बेटर है। ठीक है, क्वालिटी के साथ बस कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्वालिटी इतनी ख़राब ना हो कि कोई देखना ही ना चाहे, ये क्लियर रखना। ठीक है, थोड़ा से प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग होने के बाद एक बार इसे डाउनलोड कर लेते हैं। अब देखो, मे भी मुझे लग रहा है ठीक है, थोड़ी सी कम हो रही है क्वालिटी बट सही है। ठीक है, डाउनलोड मैंने कर लिया। ठीक है, डाउनलोड मैंने कर लिया। 225 KB, कितना साइज़ है? 225। कोशिश करना जो भी तुम इमेज का यूज़ करो 150 KB के आसपास रखना। थोड़ा ये ज़्यादा हो गया बट कोई नहीं, अभी के लिए मैं इसी इमेज का यूज़ कर लेता हूँ। 255 KB है, कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए इसका यूज़ करते हैं। हो गया अपलोड, क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया मैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा इसे हम क्या करेंगे? स्ट्रेच कर देंगे। हो गया, बस ये क्या हो चुका है? फिट हो चुका है, बैकग्राउंड में फिट हो गया। अब देखो, अब मैं इस पर कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। क्या करता हूँ? इंसर्ट के अंदर अपलोड हमने देख लिया, अगला क्या है? टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर जाता हूँ। सबसे पहली स्लाइड क्या? सबसे पहली स्लाइड में हमेशा टाइटल वन ही लेना। ठीक है, सबसे पहली स्लाइड में क्या लेना है? टाइटल वन। यहाँ पे लिख दो कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन वेब डेवलपमेंट, या जो भी तुम्हारा टॉपिक होगा। मेरा ये टॉपिक था। अब ये देखो दिख नहीं रहा है, सिंपल सी बात है, दिख नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा? कलर को चेंज कर दूंगा। कलर को कैसे चेंज कर दूंगा? इधर से मैंने क्या कर दिया? कलर चेंज कर दिया। अभी भी देखो उतना विजिबल नहीं है, देख रहे हो? उतना विजिबल नहीं है। अब देखो एक तरीका होता है। ठीक है, मैं एक फ़िल्टर लगाऊंगा। इमेज को सेलेक्ट किया, जैसे ही तुम इमेज पे क्लिक करते हो पूरा इमेज सेलेक्ट हो गया ना। यहाँ पे देख रहे हो इंसर्ट के बाद क्या है? स्टाइल। ठीक है, स्टाइल, स्टाइल के अंदर आओ, फिल्टर। क्या है? फिल्टर। यहाँ पे एक फिल्टर मैं लगाता हूँ, लीनियर नाम का फिल्टर। नीचे से इसने शेड दे दी है ब्लैक कलर की। अब ब्लैक कलर की शेड हो गया मतलब इमेज क्या हो चुकी है? ब्लैक। अब मैं इस पे देखो वाइट टेक्स्ट इजीली विजिबल है। ठीक है, इजीली विजिबल है जो पहले नहीं था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? थोड़ा सा और छेड़खानी करता हूँ, इस पर्टिकुलर फ़ॉन्ट को मैं चेंज कर देता हूँ। ढंग से अपना फ़ॉन्ट ले लेना, जो भी तुम फ़ॉन्ट लोगे, क्योंकि फ़ॉन्ट से थोड़ी सी लापरवाही नहीं करनी। जो भी तुम्हें फ़ॉन्ट अच्छा लगता है वो फ़ॉन्ट ले लो। ठीक है, जिससे कि पढ़ने के लिए और पढ़ना विजिबल हो, सिंपल सी बात है, पढ़ना विजिबल हो। थोड़ा मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, बस देखो सुंदर बनाने वाली बात है। ठीक है, अब ये हो चुका है। अब मैं जाता हूँ मोर पे। कहाँ जाऊँगा? जैसे तुम मोर पे जाते हो तुम्हारे सामने ये ऑप्शन खुल जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे आ जाओ, नीचे आओ। ये देख रहे हो लाइन हाइट और लेटर स्पेसिंग तुम्हें पता होगी। क्या पता होगी? लाइन हाइट दो लाइनों के बीच में, लेटर स्पेसिंग दो लेटर्स के बीच में। ठीक है, ये है बेसिकली लाइन हाइट 1.19 जो तुम ये देख रहे हो,
ये क्या है, लाइन हाइट, इसको मैं कर देता हूँ 1.5। तो एक लाइनों के बीच थोड़े में से वो लाइनों gap के बीच में गैप बढ़ गया ना, ध्यान से देखो, आ गया। लेटर स्पेसिंग 0 है यहाँ पे, कर देता हूँ मैं 3। क्या कर दिया मैंने, 3%, मतलब थोड़ा सा लेटर्स के बीच में स्पेसिंग भी आ जाएगी, आगे थोड़ी सी स्पेसिंग, बिल्कुल आगे थोड़ा सा। कैरियर अपॉर्चुनिटीज वेब डेवलपर, अब देखो थोड़ा सा इसको देखो, कैरियर है, जैसे कैरियर में की आ गई तो कैरियर इनमें में होता है ना सी आता है। तो ये तो इनके बीच वर्ड में आया है कि लेटर में? अब देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम देखो 3 की जगह ना कभी भी तो समझ ना आए ना, तो वैल्यू को बढ़ा के देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे किया 10, तो इससे क्या हो गया, हाँ, लेटर्स के बीच में, यानी कि जब इससे क्या वर्ड में होता है, लेटर स्पेसिंग होता है, सिंपल सी बात है। मैंने इसको कर दिया 3, और मुझे लग रहा है ये डिसेंट है, ठीक है, सही दिख रहा है मुझे अब ये। अब क्या करता हूँ, थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए वेब डेवलपमेंट को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से दूसरा कलर। कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखो अब ये और बढ़िया बढ़िया लग रहा है, थोड़े अब देखोगे तो और ज़बरदस्त दिख रहा है, ठीक है। जितना सुंदर बनाओगे उतना कम है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। जैसे जैसे एक एक करते जाओगे ना, सेव ड्राफ्ट करते जाना, क्या करना है, पब्लिश नहीं करना, क्या करना है, सेव ड्राफ्ट करना है। अब आ जाओ, इसको क्या करेंगे अब हम, डुप्लीकेट, क्या करेंगे, डुप्लीकेट, आज डुप्लीकेट किया, बैकग्राउंड की इमेज को हटाएंगे, ठीक है। अब आता है टेक्स्ट लिखने, टेक्स्ट को भी हटाओ इस केस में, ठीक है, आप पूरा ही ब्लैंक हो गया, चाहे इस केस में आप ऐड न्यू भी कर सकते थे, डुप्लीकेट भी कर सकते थे, पूरा हटाना ही है, बस ये चीज़ समझो, ठीक है। आ जाओ अगली स्लाइड, अगली स्लाइड क्या आएंगे, वेब डेवलपमेंट के अंदर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले तो मुझे खुद ही पता होना चाहिए ना क्या है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन वेब डेवलपमेंट, ये मेरा टॉपिक है। और इन्हें इमेज को हमेशा, इमेज को क्या करना है, रीनेम करना है, बस ये क्लियर करके चलना है, ठीक है। इमेज को क्या करना है, रीनेम करके चलना है। एक काम करते हैं, देख लेते हैं। अब देखो मुझे मुझे नहीं पता, कैरियर अपॉर्चुनिटी जॉब रोल से ये आ गया ना। तो सारे एक बार नहीं आते। अब देखो मुझे नहीं पता इसके बारे में, इसने तो अलग अलग बेसिकली जॉब प्रोफाइल बता दिया है। अब मुझे तो बेसिकली ये जानना है ना कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मतलब आगे एसेंशियल फायर कैरियर स्किल्स, डेवलपमेंट से क्या क्या कर सकते हाँ क्या क्या कर सकते हैं, ये मुझे जानना पड़ेगा, ठीक है। हैं कि हम अब जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। देखना पड़ेगा ना क्या क्या वो दे रहा है, ठीक है, क्या क्या वो चीज़ देख रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा। कैरियर इन वेब डेवलपमेंट अल्टीमेट गाइड, एक बार किसी को पढ़ के देख लेते हैं कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। इसमें पूरा बता रहा है सैलरी वगैरह ऐसी होनी चाहिए, हमें इसकी तरफ इग्नोर करना है, सीधा हम देखते हैं अपने टॉपिक कैरियर ऑप्शन। कैरियर ऑप्शन में सीधा सीधा वही बोल रहा है, फ्रंट एंड डेवलपर, फुल स्टैक इंजीनियर, बैक एंड डेवलपर, चल इसे ही मान के चलते हैं, ठीक है। चल मतलब मुझे आंसर मिल गया कि भाई आप वेब डेवलपमेंट में जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हो, तो उसके लिए मेरे पास 5 कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन कौन सी, फ्रंट एंड, फुल स्टैक, बैक एंड, सॉफ्टवेयर और सीनियर वेब डेवलपर, ठीक है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर, ठीक है। ये देखो फ्रंट एंड वेब डेवलपर, मतलब मोटा मोटा मुझे टॉपिक पता चल गया, गूगल पे लिखना है फ्रंट एंड वेब डेवलपर, ठीक है। फ्रंट एंड वेब डेवलपर सिंपल मैंने लिखा। अब मुझे क्या चाहिए, इसके रिलेटेड इमेजेस चाहिए, क्या चाहिए, तो इमेज साइज वाला जो मैंने पहले लगाया था ना, क्या लगाया था मैंने, 900 बाय 1600। हाँ 900 बाई 1600 आइडियल है, ठीक है, वो ले लोगे तो चलेगा। वो वो गूगल की स्टोरीज के लिए हाँ गूगल की स्टोरी, रील्स के लिए भी आइडिया। तुम, हाँ रील्स के लिए भी तुम आइडियल बोल सकते हो, गूगल की स्टोरीज के लिए चलेगा, ठीक है। अब देखो, अब फेसबुक और देखो, इंस्टाग्राम के लिए अलग अलग होती फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए अब हम बातें नहीं कर रहे ना, वो एक अलग ही चीज़ होगी। है, वहाँ भी गूगल हाँ ये देखो, ठीक है, का। एकदम उसी पोर्ट्रेट में ही है, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। डाउनलोड अब मैं क्या करूँगा, पहले मैंने डाउनलोड किया था किस नाम से, पहले मैंने डाउनलोड किया था वेब डेवलपमेंट कैरियर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो इमेज उसके रिलेटेड थी। ये इमेज किसके रिलेटेड होगी, फ्रंट एंड वेब डेवलपर, ठीक है, फ्रंट एंड वेब डेवलपर जॉब्स, ठीक है। मैं बताऊंगा मैं ये रीनेम क्यों कर रहा हूँ, हमेशा एसईओ में हम जो भी चीज़ करेंगे उसे हमें क्या करना है, रीनेम करना है, ठीक है। वापस आएंगे इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट के अंदर कहाँ आएंगे, अपलोड, और इस पर्टिकुलर इमेज को मैं क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये जेपीजी में ही थी, इसलिए मुझे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। चलो थोड़ा सा ये छोटी आ रही है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जल्दी से क्या कर लेते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं। देखो सारे के सारे में जैसे कैनवा चलता है, सेम उसी तरह के ऑप्शन है, बस तुम्हें ये देखना है कि कैसे मुझे इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है, ठीक है। आ गया, क्लिक करता हूँ मैं इमेज पे, अब मैं कहाँ जाऊँगा, स्टाइल पे,
स्टाइल पे जाने के बाद नीचे आ जाओ, कहाँ क्या कर दूंगा, लीनियर। देखो मुझे ये पसंद आता है, तुम्हें कोई दूसरा पसंद आता है तो कर सकते हो। अलग अलग क्या है, ये फिल्टर्स है, तुम लगा के देख लो ये। ठीक है, यहाँ पे तुम फिल्टर्स की ओपेसिटी कितनी कम ज़्यादा होगी अपने हिसाब से देख और सकते हो। डार्कनेस, ठीक है, डार्कनेस। डार्कनेस। अब आ जाओ इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर अब पहले मैंने लिया था टाइटल 1, क्या लिया था, अब मैं लूंगा बेसिकली टाइटल 2। क्या लूंगा, टाइटल 2। मैं बताऊंगा इसके पीछे कारण क्या है। टाइटल 2 लेना है लेकिन तुम्हें, ठीक है। टाइटल 2 में क्या लिख देंगे अब हम, फ्रंट एंड वेब डेवलपर। ठीक है, ये लिख देंगे। कलर पे जाएंगे, कलर चेंज करेंगे, बस देखो सुंदर होना चाहिए। अगर नहीं सुंदर दिख रहा है तो कोई फायदा नहीं है, कोई देखेगा ही नहीं उसे। ठीक है, फ़ॉन्ट को मैं क्या करता हूँ, चेंज। जो भी तुम्हें फ़ॉन्ट पसंद आ रहा है उसको आप, अच्छा फ़ॉन्ट होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड भी कर देता हूँ, साइज़ को मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा भी देता हूँ। ठीक है, कलर एक काम करता हूँ, बोल्ड नहीं हुआ, बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, मोर पे जाता हूँ, फिर से मैं क्या दे देता हूँ, 1.5 दे दिया, और बस फ्रंट एंड वेब डेवलपर आ गया। ये देखो, इस तरह से तुम्हें ढंग से बता दे। अब मेरे हिसाब से ये आइडियल है। ठीक है, इसको एक और सुंदर बनाने का तरीका बता देता हूँ। देखो इंसर्ट के अंदर ना बड़ी सारी चीज़ें हैं, ये देख रहे हो शेप्स, इंसर्ट के अंदर क्या है, ये शेप्स। यहाँ पे एक शेप लगा के दिखाता हूँ रेक्टेंगल की। ठीक है, रेक्टेंगल को मैं एक कलर दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को मैंने कलर दे दिया, पहले तो स्ट्रेच कर देता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल को मैंने स्ट्रेच कर दिया। यहाँ पे मैं जाऊँगा, कलर पिकर पे जाऊँगा, नीचे आऊँगा, नीचे आऊँगा, इसका मैंने दे दिया येलो। अब देखो ध्यान से देखना, इसको मैं सूंड पकड़ के मैं नीचे ले आया। देखो हर बार इसको करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम एक बार यूज करके देख सकते हो। अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है तो इग्नोर करो। ठीक है, कुछ हद तक कह सकते हो, अगर अच्छा बनाना होगा तो ये भी हम कर सकते हैं। और भी तरीके देख लो, स्लाइड्स है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, देखा होगा ना एरो का सिंबल होता है कहीं कहीं स्लाइड्स में। ठीक है, एरो का सिंबल मैं बना सकता हूँ। यहाँ पे आगे एरो का सिंबल मुझे बनाना नहीं है, मुझे यहीं पे सेलेक्ट करना है, क्लिक कर दिया मैंने इसे, आगे ये इधर एकदम बारीकी से मैंने छोटा कर दिया। ठीक है, छोटा कर दिया एकदम बारीकी से, एकदम बारीकी से छोटा कर दो। छोटा करने के बाद एकदम इसकी सूंड पकड़ के नीचे ले आओ। ठीक है, तुम इसे ना जूम भी कर सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो एकदम बॉटम में फिट आ रहा है, फिट को कर दो 100%, तो ये क्या हो जाएगा, 100% जूम हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, 100% क्या हो चुका है, जूम हो चुका है। मतलब ये सारे ऑप्शन है, जैसे कैनवा है वैसे ही इसके भी ऑप्शन है। ठीक है, ये देखो अब। सर्कुलर कैनवास वो हाँ, डिजाइन के लिए है, वो बस, केवल ग्राफिक डिजाइन के लिए, हाँ, और ये है स्टोरेज बनाने बिल्कुल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो और क्या कर सकते हो, इमेज को सेलेक्ट करना है, क्या करना है, के लिए। इमेज को सेलेक्ट करना है, स्टाइल के अंदर जाना है, एक बार नीचे आना है, एक्सेसिबिलिटी देख रहे हो, एक्सेसिबिलिटी में एक बार ये जरूर देख लेना जो तुमने रीनेम किया हुआ है क्या वो यहाँ पे आ रहा है। वही पीछे वाली इमेज पे जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, स्टाइल पे जाऊँगा, और फिर यहाँ पे देख लेना एक्सेसिबिलिटी में क्या वो पर्टिकुलर वर्ड आ रहा है जो तुमने रीनेम किया हुआ है। यहाँ पे आ रहा है तो सही है। रीनेम वो, अच्छा जो रीनेम करना नेम जरूरी करेंगे है, वो ये। मैं बताऊंगा रीनेम करना क्यों जरूरी है। कई बार गूगल पे जो गूगल इमेजेस का सेक्शन होता है ना, वहाँ पे तुम्हें वेब स्टोरीज दिखेगी, वेब स्टोरी की इमेजेस दिखेगी। अगर तुमने ढंग से इमेज को डिस्क्राइब किया होगा तो वहाँ पे आ सकते हो तुम। ठीक है, तो ढंग से ये चीज़ बताओ। एक और चीज़ देखो, जैसे यहाँ पे तुम अगर देखोगे, अभी मैंने आज तक की एक स्टोरी दिखाई थी, वो एनिमेट हो रही थी, देखो क्या कहने का मतलब है। ठीक है, एनिमेट हो रही थी, ये देखो, ये देखो एनिमेट हो रही है ना, थोड़ा ये देखो इमेज आ रही है। अब मैं एनिमेशन में बताऊंगा कैसे होगा। पहली स्लाइड में एनिमेशन नहीं दे सकते, दे के देख लेना, ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हें सेकंड स्लाइड से क्या देना है, एनिमेशन देना है। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कहाँ जाऊंगा, ये देखो एनिमेशन, ऐड एन एनिमेशन, क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से एक अच्छा सा एनिमेशन दे दो जो भी तुम्हें पसंद आ रहा है। ड्रॉप दे दो तुम, ड्रॉप भी सही लगता है। ठीक है, बट ना वेग एनिमेशन मत देना, जैसे यहाँ पे ये अजीबो गरीब एनिमेशन है, पल्स भी बहुत बेकार लगता है सबसे। ड्रॉप सही रहता है, या फिर लगा लो फ्लाई इन फ्लाई आउट, ये भी सही रहते सिंपल हैं। रोटेट वगैरह बेकार होते हैं, रोटेट बेकार होता है क्योंकि ऐसे ना बहुत अजीब सा दिखता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें किसका यूज़ करना है, ड्रॉप का। ड्रॉप का या और भी तुम यूज़ करके देख लो, वेग एनिमेशन ना हो, सिंपल सी बात है। तुम हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्या दे सकते हो,
एनिमेशन, इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल फ्लाई इन। इधर से राइट हैंड साइड से फ्लाई इन आ रहा है, नीचे आता हूँ, तुम इसको भी तुम कोई ना कोई एनिमेशन जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है ना, तुम्हें वही यूज़ करना है, इसके अलावा कोई हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसे डुप्लीकेट। अगर तुमने हर एक पर्टिकुलर स्लाइड में एनिमेशन दे दिया है ना, और यहाँ से तुम क्या करोगे डुप्लीकेट, तो वो सारे एनिमेशंस भी क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे। ठीक है, बस तुम्हें क्या चेंज करना है, इमेज और कंटेंट। ठीक है, इमेज और कंटेंट। फ्रंट एंड वेब डेवलपर हो गया था। अगला क्या था हमारा टॉपिक, फुल स्टैक इंजीनियर और बैक एंड डेवलपर। ठीक है, अगले कुछ भी लगा लो, वो तो अपने ऊपर है। कोई भी इमेज को ले लो ढंग से, जो भी तुम्हें इमेज लग रही है। चलो इसको ले लेते हैं, इसको देखते हैं क्या दे रही है। ठीक है, डाउनलोड करेंगे। चलो बैकएंड बोल रहे हो तो बैकएंड कर देते हैं, नाम दे देते हैं इसका बैकएंड डेवलपर। बैकएंड डेवलपर, ठीक है, बैकएंड डेवलपर जॉब्स। इधर देख लो ना, मोबाइल बाद में चलाना। बैकएंड डेवलपर जॉब्स लिखा, वापस हम यहाँ पे आ गए, इमेज को हटाओ, इंसर्ट के अंदर आ जाओ। इंसर्ट के अंदर आने के बाद अपलोड करेंगे, किसको, पर्टिकुलरली ये इमेज को अपलोड कर देंगे। हाँ, तो फिर वो मोशन भी डिलीट हो जाएगा। इमेज पे तो मैंने मोशन ले, तुम इमेज पे भी एनिमेशन दे सकते हो। ठीक है, मैंने वो बताया नहीं है, तुम इमेज पे दे सकते हो, इमेज में भी दे सकते हो, बट मैं इमेज में अब कम देता हूँ क्योंकि ना बहुत अजीब सा दिखता है। मैंने ये चीज़ ध्यान से देखी है, इमेज में एनिमेशन बहुत अजीब सा दिखता है, तो वो हाँ, तो वो मत दिया करो, मतलब सिंपल से एनिमेशन दिया करो ना। यहाँ पे आ गया, बैक एंड डेवलपर आ गया, बैक एंड डेवलपर। और फिर डैशबोर्ड का डिजाइन हाँ, मतलब सिंपल बहुत सी बात ज़्यादा है। वो लगता है कि अब हाँ तुम ना कुछ अपने, हायर लेवल अब वाला। तुम यहाँ पे सारे ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो, जैसे कैनवा में तुम ऑप्शन को यूज़ करते हो, ऐसे तुम यहाँ पर भी सारे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इसे, जैसे ही मैं पूरी स्लाइड में स्ट्रेच करूँगा ना, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। अब बैकग्राउंड में सेट हो गया, क्लिक किया, कहाँ जाएंगे, स्टाइल पे। स्टाइल पे कहाँ जा दे दूंगा मैं ये मैंने खोजा हुआ लीनियर। तुम अपनी तरफ से कोई दूसरी चीज़ खोज लो अगर तुम्हें पसंद आती है तो। ठीक है, फ्रंट एंड की जगह मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, बैक एंड। अब ये चीज़ बताओ, मुझे कोई एनिमेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे जाओगे, ऐड एन एनिमेशन पे जाओगे, ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, हर एक चीज़ में दिया हुआ है। तो ठीक इस है, पे टाइम वगैरह भी सेट कर सकते हैं सारी जैसे चीज़ वो है। लिखा है। एनिमेशन की स्पीड क्या होगी, एनिमेशन स्पीड है ये, वो तुम अपने हिसाब से देख सकते हो, ज़्यादा करनी है कम करनी है वो अपने हिसाब से देख सकते हो। अब मैं इसे क्या करता हूँ, फिर से डुप्लीकेट। 3 हो गया, अगला चलते हैं। अगला क्या था, फुल स्टैक इंजीनियर। चलो फुल स्टैक इंजीनियर भी देख लेते हैं। फुल स्टैक इंजीनियर जॉब्स ऐसा लिख देते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं, वापस ही देखो सेव ड्राफ्ट ना करते जाना। ठीक है, सेव ड्राफ्ट करते जाना, अगर लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन ख़राब है तो पहले ही बोल रहा हूँ सेव ड्राफ्ट करते जाना। ठीक है, यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ और फिर इस इमेज को इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मिनिमम 5 स्लाइड बनेगी ही बनेगी, याद रखना, मिनिमम 5 स्लाइड बनानी ही बनानी है, चाहे कुछ हो जाए, धक्का हो जाए, कुछ भी हो जाए, बनानी ही बनानी है। ये लेंस की वजह से या उसके बाद प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए नहीं, वो मैंडेटरी है, वायरल नहीं होगी, ये मैं बताऊंगा कैसे नहीं होगी। ठीक है, एडजस्ट होगी, क्लिक करूंगा, कहाँ जाऊंगा, स्टाइल पे। स्टाइल पे क्या दे दूंगा इसे, लीनियर। लीनियर तुम अपने हिसाब से देख लेना, और भी मैं तरीके बता दूंगा। अब इसके अलावा यहाँ पे मैं क्या नाम दे दूंगा इसका, फुल स्टैक। पर अभी चलता है यही वाले देखना है कि अगर नीचे डार्क और रिटर्न और वो ऊपर निकालना पड़ेगा, देखो वो सबने ना एक तरीका निकाल दिया और सभी वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो वो बढ़िया नहीं है ना, तो हर बंदे को वही दिखेगा। क्योंकि सारे आप वही यूज कर रहे हैं। कह सकते हो तुम्हें अगर वही पसंद आ रहा मेन है, वो जैसे नहीं है, थोड़ा अलग सा बढ़िया सा हाँ, चाहिए। क्योंकि मेन जब तक भीड़ से अलग नहीं होंगे तब तक दिखेंगे भी। वही चीज़ है, तो तुम्हें देखो कोशिश करना, जैसे मैं हर एक इमेज में ना साइज सबका सेम रख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई छोटा कोई बड़ा, सबका साइज सेम है, तो अपने हिसाब से देख लेना सबके साइज सेम हो। फुल स्टैक इंजीनियर,
वेब इंजीनियर कुछ ऐसा लिख देता हूँ, क्योंकि ना वो दो वर्ड बहुत अजीब से दिख रहे थे। अब अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर दो। कितनी स्लाइड बन गई? 4। और मेरा कोई भी यहाँ पे दिमाग नहीं लगा, एक दो बार दिमाग लगाना। पहली स्लाइड में क्या रहेगा? टाइटल 1। और उसके बाद क्या हो रहा है? मैं हर पेज में टाइटल 2 को यूज़ कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? डुप्लीकेट कर रहा हूँ। सिंपल, टाइटल 1 पहली स्लाइड, बाकी स्लाइड में डुप्लीकेट टाइटल 2 के साथ। ठीक है, फिर आता हूँ मैं क्या करता हूँ? डुप्लीकेट क्या करूँगा? इस इमेज को हटा दिया और अगली क्या लिख दी मैंने? सीनियर वेब डेवलपर। ठीक है, आएंगे, किसी को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, अच्छी सी कोई इमेज मिल जाए, जैसे मुझे ये। चल, इसको ही डाउनलोड कर लेते हैं। इसका मैं नाम दे देता हूँ, सेव इमेज करते हैं, सीनियर वेब डेवलपर। ठीक है, कीवर्ड जरूर डाल देना जो भी तुम्हें लगता है। ठीक है, फिर जाऊंगा इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर अपलोड एंड देन डाउनलोड्स, और इसको क्या कर दो यहाँ पे? अपलोड। ठीक है, अपलोड हो गया, क्लिक करेंगे। ठीक है, चल, हो गया। क्लिक करो, कहाँ जाएंगे? मैं देखो, मैंने ये तरीका खोजा हुआ कि इसको जल्दी से तुम अगर ऐसे कर दोगे तो वो अच्छा बन जाता, तुमको अपना तरीका खोज लेना। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं जाऊँगा सीनियर वेब डेवलपर, सीनियर वेब डेवलपर। ठीक है, ये देखो सीनियर वेब डेवलपर, ये मैंने लिख दिया। सीनियर वेब डेवलपर थोड़ा बहुत अजीब सा दिख रहा है, क्योंकि बहुत छोटा दिख रहा है ना, कुछ और बड़ा बनाना पड़ेगा। सीनियर वेब डेवलपर एग्जीक्यूटिव, कुछ बड़ा बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव मैं लिख देता हूँ, एग्जीक्यूटिव, सीनियर वेब डेवलपर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से सही है। या एक काम करते हैं, थोड़ा मैं इसका साइज़ तो नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे सभी के साइज़ बढ़ाने पड़ जाएंगे। सभी का साइज़ मैं क्यों कॉमन रख रहा हूँ? क्योंकि बेकार लगता है अगर एक जगह अलग साइज़ और दूसरी जगह अलग साइज़। ठीक है, तो इसको ऐसे ही देखो वो निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, जो भी तुम्हें एक फॉर्मेट बना लेना, और हर जगह चाहे तुम उसको ही कॉपी पेस्ट करते जाना। ठीक है, जैसे मैंने ये बना लिया। ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। ये 5 मैंने बना दी, देखो मिनिमम 5 बनेगी, तुम 7 8 बना सकते हो, अब मैं 5 ही बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ ऊपर टाइटल लिखने के बाद लिखूंगा। हाँ वही तो, इन वेब, जब तक एक पैटर्न में नहीं तो वो एक पर लगेगी। वही चीज़, कैरियर अपॉर्चुनिटीज वेब डेवलपमेंट। ठीक है, ये मेरा क्या होगा? बेसिकली लोग यही तो सर्च करते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटी वेब डेवलपमेंट। ठीक है, और मैं क्या लिख सकता हूँ? हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू डिफरेंट जॉब रोल्स इन वेब डेवलपमेंट। ये देखो मैंने कीवर्ड होगा ना, ये बेसिकली लोग यही तो सर्च करते होंगे, तो मैंने इसको डाल दिया और क्या कर दूंगा? सेव ड्राफ्ट में कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा? डॉक्यूमेंट। कहाँ जाऊँगा? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद ये पूरी स्लाइड का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे क्या अपलोड करना है? अपना लोगो। मैं जल्दी से ऐड न्यू पे जाके अपना क्या अपलोड कर देता हूँ? लोगो। कहाँ गया मेरा एक लोगो? फॉर एग्जाम्पल मेरा लोगो है ये। ठीक है, मेरा लोगो है ये, सेट एज पब्लिशर लोगो। और ये थोड़ा सा ये ऐसे मैं एडजस्ट कर दूंगा। एडजस्ट जैसे ही हो जाएगा, क्लिक करूंगा, क्रॉप करूंगा, बस। ठीक है, क्रॉपिंग हो गया, और ये फॉर एग्जांपल मेरा लोगो है। अब आता है पोस्टर इमेज। पोस्टर इमेज क्या होती है? जब भी तुम्हें एक पर्टिकुलर क्या दिखती है, वेब स्टोरी दिखती है ना, तो उसका एक कवर दिखता है, तो वो कवर आते हैं बनाने। कवर बनाने के लिए तुम्हें क्या खोलना पड़ेगा? तुम्हें खोलना पड़ेगा यहाँ पे अपना कैनवा। ठीक है, कैनवा तुम्हें खोलना पड़ेगा। कैनवा पे एक साइज मैं बता रहा हूँ, 640 बाई 853, 640 इंटू 853 का कवर बनेगा। ठीक है, 640 इंटू 853, ध्यान से देख लो। हाँ, कवर पेज का साइज भी होता है। यूट्यूब का थंबनेल होता है, तुम एक यूट्यूब वीडियो को देखोगे या नहीं देखोगे, किस पे डिपेंड करेगा? थंबनेल पे डिपेंड करेगा। उसी तरह से
एक वेब स्टोरी को तुम देखोगे या नहीं देखोगे किस पे डिपेंड करेगा, कवर पे डिपेंड। उस कवर का साइज क्या, 640 बाई 853, 640 × 853 लिख लेना है बाद में, ठीक है, 640 × 853। अच्छा, ये हो गया लोड। अब इसमें कोई ढंग से इमेज को अपलोड कर देता हूँ। देखो कोशिश करना कि अगर अपनी बना सको तो बना दो, नहीं तो नीट एंड क्लीन जो इमेजेस होती है ना, कवर पे हमेशा जितने भी तुम देखते हो ना, नीट एंड क्लीन इमेजेस ही रहती है उसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एकदम क्लीन इमेज है, ठीक है, इस पर कुछ लिखा नहीं है। हमेशा कोशिश करना कवर क्या हो, नीट एंड क्लीन हो। गूगल को नीट एंड क्लीन पसंद आता है, ठीक है। तुम वो उस कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्वालिटी इनहेंस मतलब इतनी कि बस साफ दिख गया। साफ दिख जाए। और कोशिश करना, देखो इमेज को हम ना कम इसलिए बोलते हैं कि इमेज का साइज कम हो, क्योंकि ना जैसे जैसे एक पीएनजी इमेज अपलोड होती है वेबसाइट पे, वेबसाइट ना स्लो पड़ती जाती है, इसलिए हम वेब पी और जेपीजी इमेजेस को अपलोड करते हैं। फिर वो उसको हाँ, डिले करता रहता है। मतलब लोड होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। एक तो होस्टिंग हमारी सस्ती है फॉर एग्जांपल, और सामने वाले का डेटा सस्ता है, ठीक है, तो नहीं चलेगा 3G में। वो तो इसीलिए कोशिश करना है, इसीलिए हमें क्या कोशिश करनी है कि वेब पी या फिर जेपीजी, ठीक है। वेब पी भी एक फॉर्मेट होता है। वेब पी क्या होता है, तुमने देखा होगा कई सारी, कई सारी तुमने वो देखा होगा, जैसे कि, एक मिनट रुको, तुमने कई सारी इमेजेस के आगे ना क्रोम का सिंबल बना हुआ देखा होगा, देखा है? क्रोम का सिंबल बना हुआ देखा होगा। तो वो क्रोम का सिंबल क्या होता है, वो होती है वेब पी इमेजेस होती है वो सारी, ठीक है। वेब पी इमेजेस का तुम यूज़ कर सकते हो। वेब भी होता है। वेब पी फॉर्मेट होता है, जैसे पीएनजी होता है, जेपीजी होता है, डॉट बीएमपी भी होता है, अगर डीएसएलआर वाली इमेजेस देखोगे तो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। ऐसे एक वेब पी फॉर्मेट होता है जो गूगल का फॉर्मेट होता है, गूगल नहीं बनाया हुआ, ठीक है। तो उन इमेजेस को अगर तुम यूज़ करोगे तो बढ़िया रहेगा। कहते हैं सफारी ब्राउज़र वेब को ढंग से क्रॉल नहीं करता है। सफारी जो ब्राउज़र होता है ना, मैक वाले यूज़ करते हैं, वो नहीं क्रॉल कर पाता। वो एक अलग टॉपिक है, हम उसके ऊपर नहीं जा रहे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कवर बना दिया। कवर बनाने के बाद क्या करूँगा, इसको रीनेम करूँगा। किसके साथ रीनेम करूँगा, जो भी मेरा टाइटल होगा। स्टोरी का मेरा क्या टाइटल था, देख लेते हैं। स्टोरी का मेरा ये टाइटल, इस टाइटल को मैं क्या करूँगा, यहाँ से पूरे के पूरे टाइटल को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद कहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पे रीनेम कर दिया, ठीक है। क्योंकि जब डाउनलोड होगा ना, मुझे रीनेम करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने यहीं पे रीनेम कर दिया। पीएनजी मैं थोड़ा इग्नोर करूँगा, जेपीजी और डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड मेरा हो चुका है। अब कहाँ जाऊँगा, पोस्टर इमेज पे। पोस्टर इमेज पे अपलोड अ फाइल, और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। इतना सिंपल सा काम करना है। और जो ये तुमने टाइटल लिखा हुआ है, इसी को ही कहाँ डाल दो, ऑल्ट टेक्स्ट में। ऐसे ही सभी इमेजेस का तुम क्या दे दो, ऑल्ट टेक्स्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी तुम, जब भी तुम इमेज को रीनेम करोगे, वही क्या हो जाएगा, ऑल्ट टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है वेब स्टोरी के केस में। बट फिर भी तुम एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इमेजेस पे ऑल्ट टेक्स्ट दे देना है। जो मैंने पोस्टर इमेज बनाई है, सेट पोस्टर इमेज कर दूंगा और मेरा काम खत्म, ठीक है। ये हो गया। आगे आता है स्टोरी का डिस्क्रिप्शन। स्टोरी का डिस्क्रिप्शन कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, 200 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, राम। राम क्या है, एक वर्ड है। उस राम में कितने कैरेक्टर है, 3। ये सिंपल सा लॉजिक है। ढंग से अपने यहाँ पे स्टोरी का तुम क्या दे दो, डिस्क्रिप्शन दे दो। सिंपल लैंग्वेज में, ज़्यादा इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। अगर तुम इंडिया में रैंक करना चाहते हो, बहुत सिंपल होने चाहिए, ठीक है। हाउ टू, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, आर यू स्टिल कंफ्यूज इन फाइंडिंग अ राइट कैरियर path for your developing career। हाँ, ताकि कीवर्ड आ जाए, ठीक है। देन check out the story on different career opportunities and scope in web development in 2023। ढंग से मैंने बता दिया। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल लिखना, ज़्यादा नहीं हो गया। ये देखो 182, एंडोस्कोप में हटा दे, वो कीवर्ड ही आ जाए।
है। जैसे कि आपने बताया इतनी बड़ी कीवर्ड ही हो जाएगा, एंड को हटा देते हैं। जैसे कि वेब डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, कुछ भी लिख दो, ये अपने हिसाब से लिख सकते हो। कैरियर मैंने क्यों डाल दिया, ताकि कैरियर भी लगा के लोग सर्च करते हैं ना, इसलिए मैंने डाल दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ आ गई, ये सारी चीज़ आ गई। ड्यूरेशन, हर स्लाइड के बीच में कितना गैप होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 7 सेकंड, 7 सेकंड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। मैं इसको कर दूंगा 5 सेकंड। नीचे आ जाओ, टेक्सोनोमीज में आ जाओ। टेक्सोनोमीज क्या होता है, बेसिकली कैटेगरीज होता है। जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी होती है ना, ब्लॉग पोस्ट की कैटेगरी होती है, ऐसी स्टोरीज की कैटेगरी होती है। मैं इसको डाल देता हूँ वेब डेवलपमेंट, एक कैटेगरी को मैं कर देता हूँ क्रिएट, क्या कर देता हूँ। और आगे से मैं जितनी भी क्या बनाऊंगा, स्टोरीज बनाऊंगा, उसमें बस यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। ठीक है, वेब डेवलपमेंट मैंने बना दिया। नीचे आऊँगा, तुम इसे टैग दे दो, जैसे वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, 2-3 और टैग दे दो, वेब डेवलपमेंट, और क्या दे देता हूँ, कैरियर डेवलपमेंट 2023, कुछ भी अपने मतलब जो भी रेलेवेंट तुम्हें लग रहा है वो तुम दे दो। अब मेरी स्टोरी बन चुकी है रेडी। अब देखो, स्टोरी बनने में ना कई चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले टाइटल में क्या होना चाहिए तुम्हारा, कीवर्ड होना चाहिए। देख रहे हो कीवर्ड आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। डिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए तुम्हारा, कीवर्ड होना चाहिए, और बहुत सिंपल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ नहीं करना, इतनी सिंपल होनी चाहिए कि सामने वाला समझ जाए। कोई भी भारी भरकम शब्द का यूज़ नहीं करना, ये क्लियर करके चलो। ठीक है, कीवर्ड। अगला, जो भी इमेजेस तुम यूज़ करोगे, इमेजेस को क्या करना है तुम्हें, रीनेम करना है। दूसरा, उसके बाद ऑल्ट टेक्स्ट भी डालना है। क्या डालना है, ऑल्ट टेक्स्ट भी डालना है। और इंसर्ट, देख लो ध्यान से, इमेज के क्लिक करना है, स्टाइल के अंदर, एक्सेसिबिलिटी के अंदर ढंग से इमेज को डिस्क्राइब करना। बाय डिफॉल्ट जो भी तुम रीनेम करोगे वो क्या होगा, एक्सेसिबिलिटी में आ जाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हें डालना है। ठीक है, अगर नहीं आया तो। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी तीनों चीज़ों में डाल देना, याद रखना। ठीक है, ये वो चीज़ है जिनके थ्रू वायरल होगी कोई स्टोरी। अगला, यहाँ पे चेंज करना हो, रीनेम ना किया है, रीनेम करना है, रीनेम करना है, वो मैं बता रहा हूँ। एक्सेसिबिलिटी में चेंज कर दिया तो वही नहीं नहीं, तुम्हें हर चीज़ को बस जो मैंने बता दिया वही करना है, तुम्हें अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं है। अपनी तरफ सोचने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। एनिमेशन, हर एक चीज़ पे क्या होना चाहिए, एनिमेशन होना चाहिए, और ढंग का एनिमेशन होना चाहिए, बेकार एनिमेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला, एनिमेशन के बाद क्या करना है तुम्हें, टैग दे देना है। टैग देने से देखो उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, बट फिर भी दे दोगे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, फिर भी दे दो, कोई नुकसान नहीं है। और बार बार तुम्हें सेव ड्राफ्ट करते जाना है। क्या करना है, सेव ड्राफ्ट। पहली स्लाइड में क्या याद रखना है, फर्स्ट स्लाइड में तुम्हें एक चीज़ का याद रखना, फर्स्ट स्लाइड में क्या यूज़ करोगे तुम, टाइटल 1। ठीक है, एंड देन सेकंड स्लाइड से तुम क्या यूज़ करोगे, टाइटल 2। अगर मान लो कोई पैराग्राफ आ रहा होगा ना, फॉर एग्जांपल अगर तुम आज तक की स्टोरी में देखोगे तो बहुत बड़ा वो पैराग्राफ लिख रहा है। ठीक है, आज तक की स्टोरी जो मैंने अभी यहाँ खोल ली थी, ये देखो, आज तक की जो मैंने यहाँ स्टोरी खोली थी उसमें ये देखो पैराग्राफ है। नीचे आऊँगा तो ये पूरी कहानी है। ठीक है, कहानी के लिए तुम्हें क्या चूज़ करना है, अब मुझे तो कहानी नहीं लिखनी थी। इंसर्ट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर तुम्हें यहाँ पे पैराग्राफ मिल जाएगा। कहानी के लिए पैराग्राफ, हेडिंग्स के लिए टाइटल 2, ये याद है। वो बाद में, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, शेप्स वगैरह का देखो, सुंदर बनाने के लिए तुम्हारे पास शेप्स वगैरह के ऑप्शन है। ठीक है, इमेज की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इमेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जब ये सारा काम हो जाएगा तब तुम्हें करना है क्या, पब्लिश। एक और काम कर देना, लास्ट स्लाइड पे। ठीक है, लास्ट स्लाइड के स्टाइल पे जाना, क्या करना, और यहाँ पे कॉल टू एक्शन में अपने तुम लिंक डाल दें। तुम ये चाहोगे ना, वेब स्टोरी पे देखो वायरल करना आसान होता है। अगर वेब स्टोरी में 1 मिलियन इम्प्रेशन आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, तो वहाँ से ब्लॉग पे भी मेरे पे ट्रैफिक आ सकता है। तुम चाहते हो तो लास्ट में, लास्ट स्लाइड पे जाना, स्टाइल पे जाना, कॉल टू एक्शन में अपनी लिंक को चिपका देना। रीड मोर, रीड मोर, ये देखो रीड मोर जो तुमने कहा वही मैं कर देता हूँ। रीड मोर, लिंक का आइकन यहाँ पे देख रहे हो, सिंपल और सिंपल एक वो बना आ रहा है, दिखाता हूँ। 100% कर देते हैं, नीचे आ गया, ये आ रहा है। इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा, अपना आइकन लगा दूंगा। ये है मेरा आइकन, सेट आइकन आ गया। ये थोड़ा बढ़िया दिख रहा है। ठीक है,
मतलब जितना हो सके सुंदर बनाना है, ये बस क्लियर करके चलो। आ गया। मैं ये चाहूँ लास्ट पेज पे जो भी आएगा हो सकता है वो मेरे ब्लॉग पे भी आ जाए। अब इसके बाद तुम्हें क्या कर देना है, इसको पब्लिश मार देना है, ठीक है। क्या कर देना है, पब्लिश। मोस्ट ऑफ द चीज़ तुम्हारी हो चुकी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चीज़ हो चुकी है। व्यू स्टोरी अब तुम करोगे, काम तुम्हारा खत्म। ये देखो, ये स्टोरी हमने अभी अभी बनाई है। 6 से 7 स्लाइड मिनिमम डालने की कोशिश करना, ठीक है। देख लो। अब आता है वेब स्टोरी बनाने के बाद हम आगे क्या क्या करेंगे। जैसे ही वेब स्टोरी बन जाती है, मुझे सबसे पहले करना है पिंग माई यूआरएल। कहाँ जाऊँगा मैं, पिंग माई यूआरएल। तुम्हें गूगल पे सर्च करना है पिंग माई यूआरएल, ठीक है। अब आते हैं वायरल करने के बाद। अगर ढंग से तुमने स्टोरी बनाई है तो वायरल भी होनी चाहिए। पिंग माई यूआरएल के 2-3 वेबसाइटों पे खोल देता हूँ, ठीक है। गूगल पे सर्च किया पिंग माई यूआरएल, मेरे पे बाय डिफ़ॉल्ट लैपटॉप में खुल जाता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पिंग माई यूआरएल पे जाके अपनी लिंक को यहाँ पे सबमिट करना, बस तुम्हें ये कर देना है। स्टोरी की लिंक को जो भी तुम्हारी बनेगी, ठीक है। ऐसे 2-3 वेबसाइटों पे तुम्हें जाना है और एंटर यूआरएल में जाके सबमिट कर देना। थोड़ी अगर तुम्हारा लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन कम है तो एक एक वेबसाइट करके करना। मेरा थोड़ा बहुत सही है तो मैं सारी वेबसाइट एक साथ खोल लेता हूँ। क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे कैटेगरी कौन सी है तुम्हारी, तुम्हारी कैटेगरी जैसे एजुकेशन वगैरह है तो एजुकेशन सेलेक्ट कर दो। पिंग नाउ कर दो। पिंग नाउ करने के बाद क्या कर दो, स्टार्ट पिंगिंग कर दो। बस तुम उसकी चिंता छोड़ो, होगा क्या। अभी तुम्हें ये करना है, बस ये समझो। मैं बाद में बताऊंगा ना क्या होगा, जब 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 काम आएगा उसका। पिंग माई यूआरएल याद रखना, पिंग माई यूआरएल कर देना, ठीक है। पिंग माई यूआरएल, थोड़ी देर रुक जाओ बस यहाँ पे। पिंग माई यूआरएल पब्लिश करने के बाद क्या स्टेप रहेगा हमारा, पिंग माई यूआरएल, ठीक है। अगला, पिंग माई यूआरएल के बाद गूगल सर्च कंसोल, मैं तुम्हें आगे चल के बताऊंगा क्या होता है। गूगल सर्च कंसोल पे इसको तुम्हें सबमिट मारना है, ठीक है। ये देखो, थोड़ा सा मैं अभी वेट कर लेता हूँ। ये देखो, ठीक है। पहला स्टेप है पिंग माई यूआरएल। दूसरा स्टेप है गूगल सर्च कंसोल पे वेबसाइट को सबमिट मारना है, मैं वो भी दिखा दूंगा अभी, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल पे अपनी वेबसाइट को सबमिट मारना है, वो मैं दिखा देता हूँ। मैं बताऊंगा दोबारा, बताया नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बताऊंगा। गूगल सर्च कंसोल मैं तुम्हें बताऊंगा वेबसाइट से कनेक्ट कैसे करना है। अगर तुमने कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाना है। इंस्पेक्ट एनी यूआरएल देख रहे हो ऊपर, यहाँ पे जाकर तुम्हें क्या करना, अपनी यूआरएल को पेस्ट करना है। थोड़ा ये टाइम लेगा, यहाँ पे करना है रिक्वेस्ट इंडेक्स, यूआरएल इज नोट ऑन गूगल, सिंपल टेस्ट लाइव यूआरएल करना है। और इसको जाके मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से सबमिट कर दूंगा रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, दूसरा स्टेप में। हाँ, गूगल पे मैं करवाऊंगा ना अभी, तभी तो गूगल दिखाएगा, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा ही प्रोसेसिंग में टाइम लेगा। एक और चीज़ तुम्हें करना है, अगर तुमने ये 2 स्टेप कर दिए पब्लिश होने के बाद, पिंग माई यूआरएल सर्च कंसोल, तीसरा स्टेप आता है तुम्हें बैकलिंक्स बनानी है इसकी, थोड़ी बहुत ही, अपने खुद से नहीं बनानी। मैं बैकलिंक्स का जुगाड़ बताता हूँ। गूगल पे जाना है, लिखना है बैकलिंक्स जेनरेटर। क्या सर्च करना है, जो मैंने पिंग माई यूआरएल के साथ किया है सेम वही चीज़ मैं थोड़ी देर इन वेबसाइटों के साथ करूँगा। सिंपल तुम्हें लिंक चिपकाना है और थोड़ी देर तक वेट करना है। यहाँ पे आ गया, लिंक चिपकाया, हाँ, जनरेट बैकलिंक्स। थोड़ी देर तक इस प्रोसेसिंग को चलने देना बस तुम्हें। जैसे बैकलिंक्स चल रही है ना, उधर पिंग माई यूआरएल चल रहा है, मैं कुछ भी नहीं छेड़ रहा हूँ, तो थोड़ी देर चलने दो इसे, ठीक है। ऐसे ही इस पे भी थोड़ी देर चलने दो, जैसे ये 50 हो गई है 100 150 होने दो इसे, तो अपने आप होने दो, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। यहाँ पे आते हैं जनरेट बैकलिंक्स, ठीक है। अगर तुम ऐसे 2-3 वेबसाइटों के साथ तुम्हें जनरेट बैकलिंक्स कर देना है, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। ये देखो, थोड़ी देर तक होने दो, स्टेटस ये दिखा देगा, ठीक है। अब ये देखो, सेम ऐसे ही इसके साथ कर दूंगा, 2-3 उसके साथ कर दूंगा। जब ये भी तुम्हारा काम हो जाएगा तो अगला स्टेप आता है तुम्हारा, अगला स्टेप आता है तुम्हें अपने ना दोस्तों के साथ शेयर करना है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी तुम्हारे फॉलोअर्स है, उन्हें कहना है भाई एक बार खोल के देख लो, ठीक है। खोल के देख ले और थोड़ा सा टाइम बिठा, आगे पीछे स्लाइड कर दे, ठीक है। तुम्हें करना है सोशल शेयरिंग करनी, क्या करनी है, सोशल शेयरिंग करनी है अपने दोस्तों के साथ, जितने भी तुम्हारे सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, या लगा लो जहाँ से भी इंस्टेंट इंगेजमेंट आ सके, मुझे वो चीज़ करनी है बस। ये सारे स्टेप्स कर दो,
अगर तुमने ये सारे स्टेप्स कर दिए तो विद इन 1 से 2 दिन में देखोगे तुम्हारी स्टोरी पे कई सारे हज़ारों में व्यूज़ है, लाखों में व्यूज़ है। लेकिन पोस्ट करने के बाद ये ढंग से कर देना। लेकिन एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल गूगल दिखा तो रहा है स्टोरी, ठीक है? कब तुम्हें ज़्यादा रीच मिलेगी? जब तुम्हारा पोस्टर बढ़िया होगा, जब अट्रैक्टिव होगा, लोग देखना चाहेंगे उसे, तो वो बढ़िया होगा तो वायरल भी गूगल अपने आप कर देगा और उसके बाद क्या करेगा, तुम्हें व्यूज़ अपने आप आएंगे। ये पोस्ट करने के बाद की बातें हैं, ठीक है? लेकिन पहले ढंग से बनाओगे, उसके बाद पिंग माई यूआरएल, सर्च कंसोल और बैकलिंक्स बनाना, ठीक है? पिंग माई यूआरएल पे एक और चीज़ हो रही है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, सर्च कंसोल पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में कर देता हूँ। आ गया यूआरएल अवेलेबल टू गूगल, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, मैं इसको करने की बात कर रहा था। सर्च कंसोल पे क्या करना है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, बस इसको करके छोड़ देना और अपने आप गूगल इसे इंडेक्स भी कर लेगा, अपने आप कर देगा ये, ठीक है? 1 हफ्ते तक के गूगल वेब स्टोरीज का असर होता है, 1 हफ्ते बाद वेब स्टोरी का कोई भी असर नहीं होता। कहते हैं वेब स्टोरी डेड पड़ जाती है 1 हफ्ते बाद, ठीक है? तो कुछ नहीं करना, गॉट इट कर दो, हो गया मेरा काम और बस। हटते नहीं है, गूगल उसे दिखाना बंद कर देता है, कहते हैं, क्योंकि स्टोरीज होती है, बेसिकली स्टोरीज एक स्टेटस की तरह काम करते हैं। गूगल ने इस कंसेप्ट को निकाला ही 2021 या 20 के आसपास है, उससे पहले ये था भी नहीं है, ठीक है? तो इतना ही रखते हैं, ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर लेना।